हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे कि मॉडल क्या होते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इन सब का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम मॉडल्स के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या है। मॉडल जो होते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो मुख्य काम यानी मेन वर्ब के होने के तरीके या मूड को बताते हैं। ठीक है, जैसे एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस या रिक्वेस्ट। जैसे कि एबिलिटी क्या है, आई कैन एडिट, मैं एडिट कर सकता हूँ, ये क्या है, मेरी एबिलिटी है। तो मॉडल ये चीज बता रहा है कि आई कैन एडिट। या फिर परमिशन के लिए मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और एडवाइस जैसे हम फ्री में किसी को देते रहते हैं, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। रिक्वेस्ट जैसे कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। आप यहाँ देखोगे हमेशा जो है ना, एक मॉडल बदलने में किसी भी वाक्य का मतलब बदल जाता है। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, आई शुड रन, मुझे दौड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई मस्ट रन, तो इसका क्या मतलब है, मुझे हर हाल में दौड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती क्या है आखिर, क्योंकि मॉडल्स में इन्हीं का यूज है। तो मेन वर्ब वो होती है जो वाक्य में किसी असली काम या एक्शन को दिखाता है। असली काम यानी जैसे खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, भागना। ठीक है, यानी जिसके लास्ट में ना आता है, जो हमारा मेन काम होता है ना, मतलब जो काम होता है असली का काम या एक्शन जिसमें हो रहा होता है, वो मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, जो शब्द मेन वर्ब के, ये जो हमारा काम है, हम मेन वर्ब जो है उसके साथ लगाकर उसका समय यानी क्या समय चल रहा है, क्या टेंस है या फिर मॉडल बताता है। मैं हेल्पिंग वर्ब वो शब्द होता है जो मेन वर्ब के साथ लगाकर उसका टेंस या मॉडल बताता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। चलो सबसे पहले समझते हैं कैन और कुड। तो कैन का मतलब होता है सकता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन का जो यूज होता है ना, वो नॉर्मली आपकी प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। आपकी जो प्रेजेंट की क्षमता है ना, कि आप क्या काम कर सकते हो, ये शो करने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आज खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक फूड टुडे। मैं तेज दौड़ सकती हूँ, आई कैन रन फास्ट। ठीक है, आप कुड का यूज देखते हैं। कुड का यूज आप तीन चीजों के लिए करते हो। एक तो सकता था, अपनी पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन का यूज आप कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए। आपको पास्ट एबिलिटी दिखानी तो आप कुड का यूज करोगे। तो कुड के हमारे तीन यूज है, एक तो सकता था के लिए, एक सका, पाया या पाता के लिए। सका, पाया या पाता के लिए। जैसे कि आ, जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्टर वेन आई वॉज यंग, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ये क्या है, हमारी पास्ट एबिलिटी है जो कि मैं पास्ट में कर सकता था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, काश मैं आपसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू। या फिर वह अपनी परीक्षा पास कर सका, या फिर वह अपनी परीक्षा पास कर पाया, ही कुड पास हिज एग्जाम। तो कुड के ये तीन यूज होते हैं, सकता था यानी पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए, सका, पाया या पाता के लिए। ठीक है, अच्छा अब हमने ये समझ लिया कि कैन एबिलिटी के लिए कैन और कुड का यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन का और पास्ट के लिए कुड का। अब देखते हैं परमिशन के लिए कैन, कुड और मे का यूज कैसे करते हैं। जब भी आपको कभी अपने दोस्तों से, बहन भाई से, किसी रिश्तेदार से भी, किसी से भी आपको परमिशन लेने, तो आप करोगे कैन का यूज। यानी इनफॉर्मल तरीके से जब आप परमिशन लोगे तो आप कैन का यूज करोगे। जैसे क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ, नॉर्मली हम किसी दोस्त से बोल रहे हैं चीज, तो हम कैसे बोलेंगे, कैन आई टेक योर फोन। अगर मैं यही चीज किसी ऑफिसर से या टीचर से कहूँ, फॉर्मल तरीके से कहूँ, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो ये मैं एक ऑफिसर से या किसी टीचर से ये चीज कहूँ तो मैं मे का यूज करूंगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर। अगर यही चीज मैं बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट से, अगर मुझे कोई चीज बहुत ही आदर सम्मान के साथ किसी से बोलना है एकदम, तो फिर मैं उसके लिए कुड का यूज करूंगी। जैसे कि आप कृपया थोड़ा खिसकेंगे, कुड यू प्लीज मूव अ बिट। ठीक है, तो कैन का यूज जब आप अपने दोस्तों यारों के लिए करते हो, परमिशन लेते हो, तब आप कैन का यूज करोगे। मे का यूज जब आप बड़े ऑफिसर्स, टीचर्स वगैरह से परमिशन लेते हो तो आप मे का यूज करोगे। और जब आप गिड़गिड़ाते हुए बहुत ही ज्यादा
पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करते हो तो आप कुड का यूज करोगे। अब हम देखते हैं शुड, मस्ट एंड ought to का यूज किस तरह से किया जाता है। शुड का मतलब जो होता है ना, शुड का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का भी और ought to का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन इन तीनों का यूज हम एडवाइस के लिए किस तरह करते हैं ये देख लो। तो एडवाइस के लिए जो हम शुड का यूज करते हैं ना, वो ये एडवाइस देख लो जो हमें डेली में कोई भी एडवाइस देके चला जाता है, फ्री की एडवाइस हमें चाहिए नहीं होती पर हमें फिर भी मिल जाती है। तो उस एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे जो कि जनरल एडवाइस होती है। जैसे तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली, या फिर तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी एवरी डे। हमें ये एडवाइस नहीं चाहिए पर फिर भी मिल गई, यानी जनरल एडवाइस के लिए आप शुड का यूज करोगे। अच्छा, अब मस्ट का यूज कौन सी एडवाइस के लिए करना है? मस्ट का यूज आपको जब करना है जब कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो या कंपल्शन हो, जैसे कि ये कोई पक्की मजबूरी या जरूरी चीज हो, कोई रूल हो जो आपको फॉलो करना है। जैसे तुम्हें सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। ये कानून है, ये एक रूल है जो हमें फॉलो करना ही चाहिए, नहीं तो इससे हमारे कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। ठीक है, जैसे तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। तो ये चीज हमारी क्या है? ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, एक सलाह, ये एक ऐसी एडवाइस है जो हमें जरूर करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं फॉलो करेंगे रूल्स तो हमें नुकसान हो सकता है कुछ भी। ठीक है, ought to, इस ये कैसी चीज है? ये ought to जो है इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो हमारे नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटीज के लिए किया जाता है। ये हमें हमारे समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए एक अच्छाई या सम्मान को दिखाता है। जैसे कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये हमारे एक ड्यूटी है, मोरल कर्तव्य है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी ought टू लव अवर कंट्री। ठीक है, या फिर हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, तो वी ought टू सर्व अवर पेरेंट्स। या फिर मैं कहूँ हमें अपने माँ बाप की आज्ञा करनी चाहिए, तो वी ought टू ओबे अवर पेरेंट्स। तो ये तीनों चीजों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि शुड का हम कौन सी एडवाइस के लिए यूज करेंगे? जो जनरल एडवाइस हो, नॉर्मली ऐसी हो जो कि फ्री में मिल जाती है हमें, ये समझो। मस्ट का क्या है? जरूरी है कि अगर हम उस एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ought टू का मतलब क्या है? जो कि हमारा मोरल कर्तव्य है, जो कि हमारी मोरल एक ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य कि हमें उन सब का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट और मस्ट का यूज कैसे करते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो ना, गुड पॉसिबिलिटी, 50% या 70% आपके पास चांस हो कि ये काम आज होगा, तब आप मे का यूज करो। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शायद ही आज बारिश हो सकती है, शायद ही मतलब एक कम पॉसिबिलिटी है, तो आप उसमें माइट का यूज करोगे। जैसे शायद ही आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। शायद ही यानी कम पॉसिबिलिटी है बहुत। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज पक्का बारिश होगी या फिर आज पक्का बारिश होनी ही चाहिए, तो ये 100% पॉसिबिलिटी है मेरी कि बारिश होगी ही होगी, तो आप उसके लिए यूज करोगे मस्ट का, इट मस्ट रेन टुडे। ठीक है, तो कम पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज करते हो, मतलब बिल्कुल शायद ही के लिए कि शायद ही बारिश होगी, इट तो आप माइट का यूज करोगे। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है 70% की बारिश होगी, तब आप मे का यूज करो। अगर आप 100% श्योर हो कोई काम होगा, तब आप माइट मस्ट का यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि मस्ट का एक और एग्जांपल है कि उसने बहुत मेहनत की है, वे पक्का जीतेगा, ही हैज वर्क वेरी हार्ड, ही मस्ट विन। पक्का जीतेगा, 100% की वो जीतेगा ही, तो आप मस्ट का यूज करोगे। ठीक है, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट, ज्यादा जब आप श्योर हो कि ये काम होना है तो मे, और 100% पॉसिबिलिटी के लिए आप मस्ट का यूज करोगे। तो अब हम देखते हैं मॉडल्स में जो है नीड टू का यूज किस लिए किया जाता है। देखो, जब आपको कभी भी कोई काम करने की जरूरी है, वो जरूरी काम है आपका, या फिर आपको किसी काम को करने की जरूरत है, तब आप नीड टू का यूज करते हो। इसका एक छोटा सा रूल है, आई यू वी दे के साथ हमेशा नीड टू लगेगा। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हमेशा नीड टू लगेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या फिर कोई नेम आ जाए, तो आप नीड के अंदर एस जोड़ देते हो, मतलब नीड्स टू कर देते हो उसको। ठीक है, सिंपल सा रूल है, आई यू वी दे के साथ नीड टू, लेकिन ही शी इट या किसी एक बंदे के नाम के साथ नीड्स लग जाएगा, आप उसमें ऐड कर देना एस को, नीड्स टू। ठीक है, जैसे जैसे उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उसे यहाँ पर ही है, तो याद रखना हमारा रूल, ही के साथ में जब नीड लगेगा तो एस जुड़ जाएगा। ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो किसी जरूरत के लिए हम नीड टू का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं,
तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ तुम्हें आ गया तो हमने रूल याद है, यू के साथ में हम नीड लगाएंगे, एस को हटा देंगे। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक अ सम रेस्ट। तो ये था हमारा नीड टू का यूज़, जो किसी काम को करने की जब हमें नीड हो, ज़रूरत हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम समझेंगे वुड को। वुड का यूज़ क्या होता है मॉडल्स में। वुड जो होता है ना, वो विल का पास्ट फॉर्म होती है, यानी मैं कल जाऊंगा तो इसका बनेगा आई विल गो टुमारो। अगर मैं ये कहूँ कि उसने कहा था कि वह जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो, तो हम इसके लिए वुड का यूज करेंगे, ही सेड दैट ही वुड गो। क्यों? यहाँ हमने पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात की है। जब भी आप पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात करोगे ना, तो आप वुड का यूज करोगे। नॉर्मली ये विल का जो है पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है। वुड का ये पहला यूज था कि आप पास्ट में रहकर जब आप फ्यूचर की बात करोगे तब आप वुड का यूज करोगे। सेकंड इसका यूज है इच्छा बताने के लिए, अपनी कोई विश बताने के लिए। जैसे मैं आपसे मिलना चाहूंगी तो आई वुड लाइक टू मीट यू। या फिर कोई पुरानी आदत बताने के लिए, जैसे हम रोज यहाँ खेला करते थे, तो मैं इसके लिए यूज करूंगी वी वुड प्ले हियर एवरी डे। आप यहाँ पर ना वुड की जगह यूज टू का भी यूज कर सकते हो, जैसे वी यूज टू प्ले हियर एवरी डे। जब आप अपनी पुरानी कोई आदत बता रहे हो कि हम रोज यहाँ खेला करते थे, कुछ भी, तब आप वुड का यूज करोगे। या फिर आप इसका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हो, जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आपने इस सेंटेंस में अगर आप ये कहो ना कि आप मेरी मदद करना चाहेंगे, जब भी लास्ट में चाहेंगे आएगा ना कि कोई चीज चाहना, तब आप सेंटेंस को ना हमेशा ऐसे बनाना वुड के साथ, वुड यू लाइक टू, आप लाइक टू जोड़ देना। जैसे जहाँ मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मीट यू, चाहूंगी, ठीक है। या फिर क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, ठीक है। या फिर क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। मतलब जब ये आएगा ना कि आप करना चाहेंगे, तो आप वुड के साथ यू लाइक टू जरूर जोड़ना, ठीक है।